नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल। ये एक पिकअप फाइल वीडियो है। ये आपकी जो भी इशू आपके दिमाग में है, पॉइंट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, क्यूरियोसिटी है, उसके रिगार्डिंग है। ये फाइल नंबर 1 है, ये फाइल नंबर 2 है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे फाइल नंबर 1 के लिए। जो भी सिचुएशन फाइल नंबर 1 के लिए है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ कप्स का एंड सेकंड स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल। ये वो फाइल है जिसके दिल और दिमाग में क्वेश्चन है, बहुत सारी उलझने हैं कि किसी ने उन्हें छोड़ दिया है या उन्होंने किसी को छोड़ दिया है, छूट गया है ये साथ, जहाँ पर एक अच्छी हैप्पी फैमिली बनने के चांसेस थे, जहाँ पर उम्मीद थी कि एक स्वर्ग सा सुंदर घर बनेगा, एक अच्छे साथी की कामना थी, बट उसका इशू ये था कि वो कार्मिक था। वो कार्मिक था आपका पार्टनर, और उसने आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में छोड़ दिया है। वो किसी न किसी वजह से आपसे छूट गया है, या तो आप उसको छोड़कर दूसरी जगह पे चले गए हैं, या आप सेम प्लेस पर ही हैं बट आप साथ नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। ये जो भी व्यक्ति है, ये बहुत मेरा ध्यान यहाँ जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो भी व्यक्ति है, इसको मनी इश्यू बहुत है। लाइक इसका सारी बुद्धि, सारी ऊर्जा, सारा ध्यान, सब कुछ पैसे को लेकर है। ये माइज़र भी है, ये ग्रीडी भी है, और इसके ऊपर लाइक दूसरी एनर्जीज़, रेप्टिलियन काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं, ये इनके प्रभाव में है। ये इल्यूज़न में ही रहता है, हर वक़्त इल्यूज़न में रहता है। ये चाहता है कि लोग इसको पहचानें, इसका सम्मान करें और इसका बहुत नाम हो। ये चाहता है कि जो नहीं दिखना चाहिए लोगों को, ये अपना एक स्वरूप छुपा कर रखता है। लाइक आपको ये हाथ दिख रहे हैं ना, जिन्न जैसे, जिन्न छुपा छुपा रहता है, जैसे इस कप को रगड़ा और एक बाहर आ गया। तो इसका एक छुपा हुआ फेस है जो दुनिया नहीं जानती है। ये बाहर से सुंदर दिखता है, पर ये एक जहरीली चीज़ है, ये जहरीले नाग की तरह है। ये स्त्री पुरुष, पति पत्नी, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई सा भी रिलेशन हो सकता है। ये घर सिर्फ आपका पति पत्नी से नहीं बसता, घर परिवार में और भी रिश्ते होते हैं। तो इसका एक जहरीला हिस्सा है, इसका एक छुपा हुआ हिस्सा है रेप्टिलियन टाइप का। ये एक जहर का हिस्सा है, एक ऐसा है कि ये मास्क रखता है, दुनिया को इसका असली रूप नहीं पता है। ये सबसे, इसका ईगो इतना बड़ा है कि चाहता है कि मैं ही मैं हूँ बस। ये स्त्री है या पुरुष है, ये व्यक्तित्व चाहता है कि बस मैं हूँ और मेरे आगे कोई भी नहीं है। ये अपने ख्वाबों के किले बनाता रहता है, ये सिर्फ पैसा, दौलत ये देखता रहता है, और इसको दूसरों के दुख से इसको सुकून मिलता है। ये वो ऊर्जा है। आपने कभी इसके चेहरे पर अ, ऐसा मुस्कुराहट देखी होगी जो एक घातक मुस्कान होती है, इस तरीके की मुस्कुराहट देखी होगी आपने, जिसमें या आप ही समझ सकते हो कि ये बहुत ज़हरीली मुस्कुराहट है, कि किसी को दुःख देकर, तकलीफ़ देकर, नीचा दिखाकर उसे सुकून मिल रहा है। इस तरीके की ये पैशाचिक, नर पिशाच वाली, दुर्बुद्धि वाली, मलिन बुद्धि वाली ये ऊर्जा थी। ये छूट गई है या छोड़ दी गई है, आप इसे छोड़कर चले आए हो या ये छूट गई है, और इसकी क्या सिचुएशन है ये हम चेक करेंगे। ठीक है, ये जिस तरीके से भी आपको हटाया गया है, इसमें डिवाइन का प्रोटेक्शन है। डिवाइन ने आपको समय से आगाह किया है, नहीं तो मृत्यु आपकी तरफ बढ़ रही थी। आप साइलेंटली किल किए जा रहे थे, धीरे-धीरे मर रहे थे, समाप्त हो रहे थे। ये ऐसी मृत्यु थी जो लोगों को सामान्य लगती थी, भई वो बीमार ही रहता था या रहती थी। ऐसा तो नहीं लगता था कि कुछ बात है। साइलेंटली कोई आपको किल कर रहा था, और डिवाइन ने टाइमली, जस्ट ऑन द टाइम आपको बचाकर अलग किया है। जिसके साथ आप सपने देख रहे थे, अपने जीवन के ख्वाब बुन रहे थे, अपनी गृहस्थी के, वो व्यक्ति। ठीक है?
और अब इसका क्या स्थिति है, ये किस स्थिति से गुजर रहा है, हम इसी पाइल में नेक्स्ट स्टेप पे वो देखेंगे। पाइल 1 से जो छूट गया है या जिसे वो छोड़कर आ गए हैं, उसकी क्या सिचुएशन है डिवाइन? स्ट्रिक्टली टेल। सी, वो बहुत बर्डन है, वो बहुत बर्डन है, वो आपकी ग्लो को देख रहा है, वो आपके एनहांसमेंट को देख रहा है, आपने कितना इम्प्रूव किया है, और वो आपको गिरा हुआ, हारा हुआ, मिटा हुआ देखना चाहता था। व्यक्ति या स्त्री पुरुष जो भी व्यक्तित्व है, ये जेंडर बायस नहीं है टैरो। वो अभी देखकर हैरान है कि आप इसको सहन कैसे कर गए, आप इससे निकल कैसे गए, आप इससे बच कैसे गए, आप अपने एम्प्रेस या एम्परर की एनर्जी में कैसे आ गए। वो स्टॉक कर रहा है, वो आपके हर मूवमेंट को स्टॉक कर रहा है, वो फेक पेजेस से आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, वो फ्रेंड्स के थ्रू कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, और जितनी इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है, उतना वो बर्डन्ड हो रहा है। ये टाइमलेस है डियर। आपको जब भी ये मैसेज मिलते हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, वो बहुत बर्डन हो रहा है, वो आपको बैक स्टेप कर रहा था, बट आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में बढ़ रहे हैं, आप इनिशिएट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, आप अपने ट्रुथ में जी रहे हैं, आप अनवांटेड एनर्जी को कट ऑफ कर दे रहे हैं, आप जैसी भी स्थिति में हैं, आप अपने आप में संतोष में आ रहे हैं, और वो जो अपने आप को किंग साइज़ समझते थे, वो जो अपने आप को सब कुछ कहते हैं ना कि खुद को खुदा समझ लेते थे, गॉड समझ लेते थे, उनकी रातें स्ट्रेस में निकल रही हैं। मुझे हेल्थ इश्यू भी दिख रहे हैं, जिन्होंने थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ दिया था। आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आप स्टार एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनको हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, और रात-रात भर वो आपके ग्लो को देखकर सोचते रहते हैं, अपने डिसीजन पे रिग्रेट करते रहते हैं। पाइल 1। नेक्स्ट पाइल 1 हम आपके लिए लास्ट क्वेश्चन लेंगे कि व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स पाइल 1, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स पाइल 1, क्या आ रहा है पाइल 1 की तरफ? आपने बहुत सहन किया है पाइल 1, आपने बहुत कुछ सहन किया है। अब आपकी तरफ क्या ऊर्जा आ रही है, ये हम चेक करेंगे डिवाइन। ओके, पाइल 1, जिन्होंने मेहनत करी आपको अलग करने की, आपसे छोड़ देने की, कि आप छूट जाएं या आप खुद ही चले जाएं, जिन्होंने आपको बुरी तरह से बैक स्टेप किया, उनकी तरफ टॉवर मूवमेंट आ रहा है। उनकी बुरी ताकतें अब उन्हीं को कलेक्ट करने के लिए जा रही हैं। उन्होंने डेविल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, कॉन्ट्रैक्ट किया आपको ख़त्म करने के लिए। उन्होंने ऊपर से सिर्फ ये दिखाया कि सब कुछ सही है, सब कुछ शांत है, बट धीरे-धीरे वो आपको उस ऊर्जा में ले जा रहे थे, जहाँ पर आप स्लोली, ग्रेजुअली फिनिश हो जाते, और फिर वो अ, आपकी लाइट को, आपकी एनर्जी को इस बुरी ताकत के प्रति समर्पित कर देते, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ किया था उसने। ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जो इन्होंने इस एनर्जी के साथ साइन किया था। बट अब क्या है, ये बिजली उन्हीं पर गिर रही है, क्योंकि आप डगमगाए नहीं, आपको धक्का लगा, आप लड़खड़ाए, पर आप गिरे नहीं, आपने अपने आप को संभाल लिया। आपने किसी भी सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में, बुरी ताकतों से, बुरी हरकतों से आपने तौबा कर ली, और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आप तैयार नहीं हुए। इस वजह से आप सेफ साइड पे हैं, और ये सब कुछ स्पिरिचुअल रिले में हो रहा है। आपको लगेगा कि ये बात अनोखी है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता, बट सब कुछ स्पिरिचुअलिटी में पहले होता है, स्पिरिचुअल एनर्जेटिक फील्ड में पहले होता है, कि वहाँ पर आपको कभी ड्रीम स्टेट में लगता भी होगा कि किसी ने कुछ दिया है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये कॉन्सेंट लेने की, कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश की जाती है, बट आपने समहाउ, आपकी स्पिरिचुअलिटी ने, आपकी डिवाइन एसेंस ने आपको बचाया है। प्योर प्रोटेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। अब वो व्यक्ति रिग्रेट कर रहा है, और उस पर बलाएं आ रही हैं। पाइल 1, आपके लिए ज़रूर मुझे यहाँ पर प्रेम आता हुआ दिख रहा है। ये कप्स की एनर्जी, ठीक, इसका एनर्जी देखिए, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, लविंग, इमोशनल फुलफिलमेंट की डिवाइन एनर्जी, प्यार की एनर्जी, वफादारी,
प्रेम, समर्पण, साथ, सानिध्य, खुशियाँ और अपूर्व प्रेम, ऐसा प्रेम जो आपने पहले महसूस नहीं किया है, ऐसा प्रेम आपकी तरफ बढ़ रहा है पाइल 1। ऐसा प्रेम आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप बहुत सारे टेस्ट दे चुके हैं और वो टेस्ट आप क्रॉस कर चुके हैं। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, भाग्य परिवर्तन आपकी तरफ हो रहा है। कंडीशन ये है कि आपको अपनी ग्लो से, आपको अपनी डिविनिटी से, आपको अपने ऑथेंटिसिटी से, आप समझ रहे हैं एम्प्रेस या एम्परर 4 किंग या 4 क्वींस की एनर्जी होती है। ये साधारण नहीं है। आपको इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको निरंतर अपनी अपनी दिव्यता में बढ़ते जाना है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसी वजह से आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी तरफ मुड़ रहा है और बहुत लविंग, केयरिंग, डिवाइन, प्रॉस्परस एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डिवाइन प्रोटेक्शन को एक्टिवेट रखती है, तो इसलिए उसको बिल्कुल नहीं छोड़ें और कोई भी डिसीजन लेते वक्त बहुत समझदारी से काम लें। पाइल 1 ये आपके लिए था। नाउ हम आगे जा रहे हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के मन मस्तिष्क में क्या प्रश्न है, क्या सोच रही है पाइल 2, क्या समस्या है, क्या गाइडेंस चाहिए, वो हम चेक करते हैं। दिस इज फॉर पाइल 2। ये टाइमलेस रीडिंग है पाइल 2। हम कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं, जैसे जैसे मैसेज आ रहे हैं मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। पाइल 2। ओके, दिस इज फॉर पाइल 2। यहाँ भी शुरुआत प्रेम से ही हुई है, रिग्रेट से हुई है। ओके, किसी का सच है वो सामने आया है और जिनका नहीं आया है तो यकीनन बहुत जल्दी सामने आने वाला है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को डर है कि इसका सच सबके सामने आ जाएगा। तो चैरियट, ये सच चलना शुरू हुआ है, ये सबके सामने आ जाएगा, ये खुल जाएगा। ठीक है, तो ये एक फेक प्रपोजल, फेक अपॉलजी, झूठी क्षमा याचना ये करने की कोशिश ये आपके साथ कर सकता है, ये स्त्री या पुरुष जो भी है। अगेन ये रिलेशनशिप की एनर्जी ही मुझे लग रही है, यहाँ पर हम हैं और ये पास्ट की एनर्जी है जो आपकी तरफ आना चाहती है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है किसी भी माध्यम से। किसी को मीडियम बनाकर वो आपसे बात करेगी या डायरेक्ट आपको मैसेज करेगी। ये ऐसी एनर्जी लग रही है, स्टार्टिंग ही इसकी रिग्रेट से हुई, बट यहाँ पर मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि एक फेक अपॉलजी है। अपने सच को छुपाने के लिए अपना एक झूठा मास्क, क्योंकि किंग ऑफ कप के साथ मून की एनर्जी मुझे ये बता रही है यहाँ पर कि ये धूर्तता वाली ऊर्जा है, ये झूठी ऊर्जा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, डिवाइन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, क्या सीक्रेट है इसका। ओके, कार्ड फ्लिप हुआ है, यस कार्ड फ्लिप हुआ है। कम्युनिकेशन की बात आई है वापस यहाँ पर हमारे लिए कि कुछ कम्युनिकेशन होना है। क्या एनर्जी है, क्या थॉट है इस कम्युनिकेशन में डिवाइन। जी, आपको मैंने कहा था अभी कि क्योंकि वो दंड भुगत रहे हैं, क्योंकि उनका कर्मा एक्टिवेट हो गया है और लास्ट 3 वीक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत बवाल कटने वाला है। उनको हर दिन उनके ऊपर एक नई बिजली गिर रही है। ये फूल की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, टॉवर की एनर्जी के साथ बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। हर दिन उनके ऊपर बिजली गिर रही है। वो सच का वादा करके आने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी हिडन एजेंडा है उनका। उनका हिडन ओ ओ ओ यस, हिडन एजेंडा है, क्योंकि वो आपको ग्लो में देख रहे हैं, क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी में देख रहे हैं, क्योंकि वो आपको ग्रोथ में देख रहे हैं। वो भी ऐसा देख रहे हैं कि आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं। तो वो एक ये फेक प्रपोजल लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसका रिविलेशन आपको हो गया है और आप डिवाइन प्रोटेक्शन में है। डिवाइन आपको बराबर दृष्टि में रखे हुए हैं। क्या मैसेज अब हमको और मिल सकते हैं डिवाइन, इसमें हम देखना चाहेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैजिक, थर्ड पार्टी ने मैजिक किया है, चीटिंग हुई है, बाइंडिंग स्पेल हुआ है, सब कुछ पैसे के लिए हुआ है, पर ये साइकिल क्लोज हो रहा है। अब ये साइकिल किसी भी फॉर्म में क्लोज हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इलनेस में है
तो भी ये साइकिल क्लोज हो रहा है। और यदि वो व्यक्ति को रियलिटी पता चल गई, रिग्रेट है उसके सामने, इसका एजेंडा हारा है, मतलब थर्ड पार्टी का साइकिल भी जब भी आपको मिलेगा तो क्लोजिंग होना उसका शुरू हो जाएगा, क्लोज होता हुआ दिख रहा है। पर ये जो भी प्यार मोहब्बत आशिकी जो भी जताई गई, जो भी दिखाई गई, जो भी फंडामेंटल्स थे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेशनशिप के, इस लव कनेक्शन के, वो टोटली और टोटली सिर्फ पैसे पे थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स। किसी भी ऊर्जा की नियत आपके पार्टनर के प्रति है थर्ड पार्टी सिचुएशन। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये जिस भी व्यक्ति ने मैजिक को यूज किया है, मुझे यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी लग रही है फॉर श्योर, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ आई है। फेमिनिन एनर्जी है, इसने चीटिंग की है, इसने धोखा दिया है, इसने बाइंड किया है आपके पार्टनर को, पर्सन को, इसने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है, बट इसने यूज किया है मैजिक, इसने यूज किया है मून मैजिक, मिरर मैजिक, इसने वाटर मैजिक, फूड में, वाटर में, ड्रिंक में भी उसको कुछ किया है। एंड मुझे क्लोथ्स की भी, क्लोथ्स, कपड़ों में भी कुछ किया है, लाइक कपड़ों में भी कुछ किया है, मुझे यहाँ दिख रहा है। मुझे यहाँ पर मेंसिस ब्लड, इसकी भी फीलिंग आ रही है मुझे। इस तरीके की एनर्जी भी यूज की गई है। बहुत गंदा घटिया किस्म का मैजिक यूज किया गया है, आपको बाइंड किया गया है ताकि आप उस तक अपनी हीलिंग एनर्जी ना पहुंचा पाओ, उसको बाइंड किया गया है ताकि वो देख ना सके कि उसको क्या दिया जा रहा है। बहुत बुरी चीटिंग की है और दिखाया ये क्या है, गया है कि मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ, और सारा खेल हुआ है वो पैसे के लिए हुआ है। आपके पार्टनर आपकी प्रॉस्पेरिटी, पैसा को हासिल करने के लिए ये सब गंद फैलाई गई है। नेक्स्ट क्या है डिवाइन्स में? नेक्स्ट ये है कि ये जाएगा। ये जो थर्ड पार्टी है, इसको पैसा वैसा तो कुछ नहीं मिलेगा, इसने अपना कर्मा बिगाड़ा है, जिसने चीटिंग करी है इसने अपना कर्मा बिगाड़ा है और ये जाएगा, इसको जाना ही पड़ेगा, इस थर्ड पार्टी को जाना ही पड़ेगा हर हाल में। व्हाट नेक्स्ट? यस, बहुत मेहनत की, बहुत बहुत मेहनत से, बहुत पैसा लगाकर, सारे कर्म बिगाड़ कर आपको बैक स्टेप किया, और इसने एंजॉय भी किया। इसने सोचा कि मैं जीत गया या जीत गई, जो भी ये थर्ड पार्टी है, बट इसको जाना पड़ेगा, इसे जाना ही होगा। और आप लोगों का वापस से मुझे मिलना यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग मिलेंगे यहाँ पर। ओके, हम ब्राउजिंग से चेक करेंगे थर्ड पार्टी रिमूवल, यस और नो प्लीज। 100% थर्ड पार्टी रिमूवल है, यहाँ पे यस का आंसर आया है स्क्रिप्ट से हमें। थर्ड पार्टी रिमूव होगी, उसे जाना पड़ेगा और आप लोग फिर से मिलेंगे। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या साइन है जहाँ पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं इस सिचुएशन का? बट राइट नाउ जो मुझे मैसेज आ रहा है, इस सारे एपिसोड में जो भी जिसके साथ भी चीटिंग हुई है, वो पर्सन के लिए ट्रिगर था। उस पर्सन ने अब सीख लिया है जीवन में कि मुझे किस वैल्यू पे काम करना है, क्योंकि वो पहले बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में वो व्यक्ति, वो इंसान, वो व्यक्तित्व रहा है, स्त्री या पुरुष, कि उसने बहुत सेटल किया है, लेस के लिए सेटल होता गया है। बट अब जो रिकंसिलेशन होगा वो इक्वल गिव एंड टेक पे होगा। तुम कहो तुम सुनो, आप कहो आप सुनो वाली बात पर होगा। अधिकारों की बात होगी, स्थान की बात होगी, सम्मान की बात होगी। क्या चांसेस हैं डिवाइन? ओके, कम्युनिकेशन होता हुआ भी दिख रहा है मुझे, फिर से प्यार की शुरुआत दिख रही है मुझे, स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है। कब होंगी चांसेस डिवाइन? ओके, सो मेनी कार्ड्स हैं। आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, आपका पार्टनर भी इसे नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है। आप दिन रात वहाँ सोच रहे हैं, वो भी दिन रात आपके लिए सोच रहा है। यहाँ पर मूव ऑन की सिचुएशन दिख रही है हमें, स्टेबिलिटी की सिचुएशन दिख रही है, ये साइकिल क्लोज होगा। हम इसका टाइम और सीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे स्प्रिंग का फील आ रहा है, मैं दूसरे डेक से कंफर्म करूंगी। स्प्रिंग सीजन, मैं सीजन जानना चाहती हूँ। मैं डेज पर, डेट पर, वीक्स पर नहीं जाना चाहती। मैं यस, उससे पहले एक तूफान से गुजरेगा। आपका जो भी पार्टनर है जिसने आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया है, एंड इवन थर्ड पार्टी भी
वो ऑलरेडी बहुत एंजाइटी में है, बट उसको एक तूफान झेलना है, उसको एक बहुत बड़ा तूफान झेलना है। वो हेल्थ पर, वेल्थ पर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कम्युनिटी में हो सकता है, उसके नेम फेम पोजीशन पे हो सकता है, लीगल हो सकता है। उसको ये डार्क एनर्जी फेस करनी पड़ेगी क्योंकि उसने आपको चीट किया है। रिकंसिलिएशन कब तक हम देख सकते हैं? हाँ, ठीक है। ये जो पाइल है ये बहुत लविंग पाइल है, मतलब एम्पैथ की पाइल है ये पाइल। सेकंड पाइल है, इसमें जो भी अगेन मुझे फेमिनिन एनर्जी ही दिख रही है। ये बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही है, बहुत बैलेंस बना के रखने की कोशिश कर रही है, अपने दिल में जहर नहीं आने दे रही। इतनी चोट खाने के बावजूद वो अपने दिल में घृणा नहीं आने दे रही। वो अभी भी अपने प्रेम को साथ लेकर चल रही है, प्रकाश को साथ लेकर चल रही है, उम्मीदों को साथ लेकर चल रही है। और उसने अभी भी अपना हार्ट ओपन रख रखा है वापस वेलकम करने के लिए, वापस स्टेबिलिटी के लिए, वापस अपने पार्टनर को अपनी तरफ बुलाने के लिए। बहुत हद तक संभावना है इस फाइल को 1111 दिखता होगा, 1144, 1144 भी इस लाइक इस फाइल को दिखता होगा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 1111, 1144, 1441 ऐसा भी इस फाइल को ये नंबर्स दिखते होंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकती है पाइल बहुत हद तक। और मुझे स्प्रिंग सीजन का कॉल आ रहा है कि ये बसंत ऋतु, इस बार की बसंत ऋतु आपके लिए प्रेम का बसंत लेकर आएगी। ब्लॉसमिंग टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी। यस, इस जो भी ग्रीडी पर्सन है, इसने आपके पार्टनर को फूड में कुछ दिया है, उसके सैक्रल चक्रा में स्टक है एनर्जी, मैजिक किया गया है और फूड के माध्यम से उसको कुछ दिया गया है। व्हाट एल्स? और जो भी मैसेज आते हैं मैं आपको भी कन्वे करती हूँ। सेकंड पाइल के लिए डिवाइन में मैसेज। ये पाइल इंट्यूटिव है, इसे इंट्यूशंस होते हैं, इसे मैसेजेस आते हैं, इसकी मैनिफेस्टिंग पावर, आपकी मैनिफेस्टिंग पावर। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि विक्ट्री एंड सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, विश फुलफिलमेंट आपकी तरफ आ रहा है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, गुरु शक्तियों की आपके ऊपर कृपा है। आप बहुत अच्छा बैलेंस बना पा रहे हैं अपने जीवन में, आप में बहुत होप आ रही है, सक्सेस की होप आ रही है आपको। तो यस, इस फाइल में जो भी मुझे मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी लग रही है, मैस्कुलिन बॉडी में भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है। मुझे बसंत ऋतु का ख्याल आ रहा है, जब उत्पादन होता है, फर्टिलिटी जगती है, पृथ्वी का फर्टिलिटी का टाइम होता है। मुझे यहाँ बसंत ऋतु का बहुत ख्याल आ रहा है। फरवरी मार्च का टाइम आप मान लीजिए। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत हेल्प कर रही है, आप अभी भी प्रेम की यादें अंदर संजो कर रखे हुए हैं। ओके, पाइल 2। सो होपफुल रहिए, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सहन किया है, बट रिसेंट जो कमिंग आपके साथ जो अपॉलजी है उस पर आप ट्रस्ट मत करिएगा। ये गेम प्लान है, इसमें मत फंसिए। यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है कि ये जो भी व्यक्ति है, स्त्री पुरुष जो कोई भी इंसान है, ये जिन्होंने आपको छला है, ये एक तूफान से गुजरने वाले हैं। उसके बाद इनको रियलाइजेशन होगा और ये हेल्थ, वेल्थ, नेम, प्रॉस्पेरिटी किसी भी फॉर्म में ये आ सकता है। और इनकी कहा जाए तो इनकी गलती नहीं भी है और है भी। है इसलिए क्योंकि इतने लो वाइब्रेशन में थे कि इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपकी तरफ से वार्निंग्स को इग्नोर किया, और इन्होंने जो भी आपने इनको इशारे किए थे कि यहाँ पर छल हो जाएगा, यहाँ ये व्यक्ति या ये स्त्री पुरुष सही नहीं है, इन्होंने आपको धोखा दिया। इस वजह से ये क्वीन ऑफ कप्स आपकी डिवाइन एनर्जी को छोड़कर ये शैतान की तरफ मिल गए, शैतान की तरफ मिल गए, और एक टीम ने इनका शिकार किया। जो भी तांत्रिक बाबे बूबे जो भी होते हैं, उन्होंने इनको बहुत लंबे समय तक के लिए उस एनर्जी में फंसा दिया। अब ये एनर्जी इनकी तरफ रिटर्न हो रही है, और इसकी वजह से इनको सब कुछ देखना झेलना है कि डोल जाएंगे अपनी लाइफ में। इनका पूरा जो सिस्टम है वो पूरा हिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, एक नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी को इग्नोर किया है इन्होंने।
तो ये ऊर्जा डेफिनेटली इनको झटका देने वाली है। उसके बाद इस एक युद्ध के बाद इनको रियलाइजेशन होगा, ये जस्टिस होगा, ये डिवाइन जस्टिस होगा। देखिए कार्ड कितने क्लियर आए। ये जो युद्ध होगा, ये जो चैलेंज इनको फेस करना है, ये डिवाइन जस्टिस है। ये परमात्मा उनको आईना दिखा रहे हैं उनके कर्मों का। उसके बाद यहाँ देखिए पावर कपल आया है, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। फिर रिकंसिलेशन हमें यहाँ होता हुआ दिख रहा है, फिर स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, फिर सनराइज होता हुआ दिख रहा है। तो पाइल 1 एंड पाइल 2 ये मैसेज आपके लिए थे, और मैं बेस्ट विशेस के साथ ये क्लोज करती हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलती है तभी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है। पेशेंस रखिए, प्यार से रहिए, अपने भीतर के प्रेम को मत खत्म होने दीजिए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, इसलिए उसे कभी मत छोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।